Good morning class. Today we are going to study chapter 2, that is climate, for class 9. Okay. तो जो प्रीवियस लेक्चर था हम लोग का, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंडिया का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक्सटेंड कहाँ पे है, कहाँ तक लाई करता है. ठीक है. आज हम लोग इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज क्लाइमेट एंड ए टर्म दैट इज वेदर. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. ठीक है. सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट वेदर. ऑलवेज रिमेंबर दैट वेदर इज फॉर शॉर्ट duration of time in a specific area. ठीक है. जब भी हम लोग वेदर की बात करेंगे तो किसी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होगा और कोई एक स्पेसिफिक एरिया में होगा. ठीक है. जब हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है. अब जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब क्या है? वेदर जो है मोमेंटरी नेचर है. ठीक है. जबकि क्लाइमेट क्या है? ये सम टोटल ऑफ ऑल द वेदर फिनोमेना है. जब वेदर फिनोमेना को सम टोटल कर दीजिए तो आपको क्लाइमेट मिल जाएगा. ठीक है. वी कैन से दैट वेदर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लाइमेट. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या देखते हैं, किसी अपने एरिया में एक ही दिन में क्या ऑब्जर्व करते हैं? बारिश हो रही है. आफ्टर 1 आवर क्या हुआ? बारिश रुक जाती है और सनराइज हो जाता है और सनलाइट फॉल करने लगता है. ठीक है. मतलब क्या हुआ? कुछ समय के इंटरवल में उस एरिया में क्या हुआ? एक चेंज ऑब्जर्व करने को मिला और वो चेंज कैसा था? उसी को हम लोग बोलते हैं वेदर. क्लाइमेट क्या होता है? जो एक स्पेसिफिक एरिया पे लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए चलता हो. जैसे जब भी मार्च से आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून ये सब मंथ में क्या होता है? समर. क्लाइमेट जो हमारा जो एनवायरनमेंट क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? हॉट होता है. ठीक है. तो हम लोग क्या बोलते हैं? अभी समर है. ठीक है. फिर जब विंटर आती है, जब क्लाइमेट कोल्ड हो जाती है 3-4 मंथ के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अभी का क्लाइमेट क्या? विंटर सीजन है. ठीक है. ये विंटर, समर, रेनी सीजन ये क्या है? फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लाइमेट बोलते हैं. बट वेदर क्या? अभी मान लो एयर स्टिल है बट आफ्टर सम टाइम इंटरवल क्या हो? बहुत तेजी से विंड ब्लो होने लगे, आंधी तूफान आ जाए. मतलब क्या? तुरंत स्टिल वाटर है, जो एयर है रुका हुआ है. आफ्टर 1 आवर, हाफ एन आवर, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या हुआ? मेरा वेदर मानो चेंज कर गया और बहुत तेजी से हवा, विंड का फ्लो होने लगा. ये क्या हुआ? मेरा वेदर चेंज हो गया. ठीक है. तो हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिए. अब क्या पढ़ेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ climate. What are some of the elements of climates? Means those factors, those elements which influence the climatic condition of a specific area is called elements of climates. Now what are those factors which influence the climate of an specific area? The first element is temperature. Means temperature influence the climatic condition of an area. Okay. For example, in the summer, what we observe? There is hot weather. Okay. In summer season, what we observe? The environment is hot. In the winter season, what we observe? The environment is cold. Means this temperature will influence the climate. So temperature is one of the element of climate. ठीक है. जब हम लोग टेम्परेचर को पढ़ते हैं उसके बाद आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. एक
याद रखना, देयर इज रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180, ठीक है। तो अब वो रिलेशन क्या है याद रखना, हमारे इन्वायरमेंट में दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम को बोलते हैं हम लोग ओपन सिस्टम, क्या बोलते हैं बेटा, ओपन सिस्टम। दूसरे बोलते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम में क्या होता है आपको, जैसे ये इन्वायरमेंट है, ये क्या है, ओपन इन नेचर है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप लोग होली के समय में क्या पिचकारी यूज करते हैं, पिचकारी क्या है, उसके अंदर कलरफुल वाटर भरा रहता है, ठीक है। और सिंपली अगर कलरफुल वाटर भी ना भरा हो, उसके अंदर क्या होता है, एयर होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, सपोज उस पिचकारी का इनलेट को क्या करो, जो आउटलेट है उसको क्लोज करो, उसके बाद क्या करो, पिस्टन को मूव कराओ, ठीक है। जब सिलेंडर में क्या है, जब पिस्टन का मूवमेंट होगा वो क्या होगा, उसके अंदर का एयर होगा, क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो याद रखना ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम क्या है। एनवायरनमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम एंड पिस्टन सिलेंडर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है ओपन सिस्टम के लिए और क्लोज सिस्टम के लिए, दोनों क्या है बेटा, अलग अलग है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम के लिए सिंपली याद रखना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस, फॉर एग्जांपल व्हाट आई टोल्ड यू, फॉर ओपन सिस्टम pressure is inversely proportional to temperature. That means if we increase the pressure, the temperature will decrease, and the vice versa is also true. What means that if we increase the temperature, then the pressure will decrease. That means pressure is inversely proportional to temperature. ओपन सिस्टम के लिए प्रेशर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मतलब क्या, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जब इस टाइप का रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर ओपन सिस्टम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Now for closed system, and what is the example of closed system? Piston cylinder is the best example of the closed system, and for closed system pressure is directly proportional to temperature. There is a perfect ideal gas equation, that is PV is equal to mRT or PV is equal to nRT. This is the ideal gas equation and it hold good for what, closed system or perfect gas, and air is treated as perfect gas. From here what we observe, pressure is directly proportional to temperature, and these hold good for closed system. Now what the terms directly proportional means? Directly proportional means if we increase the pressure then the temperature will also increase. Means if we increase the pressure, temperature will also increase. If we decrease the temperature, temperature will also decrease. This type of relation is called directly proportional, and the relation of directly proportional between pressure and temperature hold good for closed system, and pressure is inversely proportional to temperature, it hold good for open system, and our environment is an example of inversely open system. ठीक है, तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में दिक्कत नहीं हुआ। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट में क्या देखे हम लोग ने क्या देखा कि टेम्परेचर इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। दैट मींस if the temperature will change, then the climatic condition of that area is also changed. Means temperature influence climate. For example, in summer there is hot, and in the winter the environment is cold. Means in winter the temperature is low, and अभी तुरंत हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है ओपन सिस्टम के लिए, कैसा रिलेशन है,
इन्वर्सली रिलेशन है। अगर टेम्परेचर इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको, क्लाइमेट को, अगर टेम्परेचर एलिमेंट है किसका, क्लाइमेट का, और टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे, सिमिलरली प्रेशर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, क्या मैं बोल सकता हूं इफ टेम्परेचर इज द एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट देन pressure is also the element of climate. And for the atmosphere, what we define, there is a term called atmospheric pressure. And what is atmospheric pressure? The pressure exerted by the atmosphere on a body is called atmospheric pressure, and it is denoted by 1 atm. Means हम इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम एक बॉडी है, हमारे ऊपर क्या हो रहा है, एयर एक प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एनवायरनमेंट ऑन ए बॉडी, एंड दैट टाइप ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन योर माइंड, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट ए थ्रस्ट एक्ट per unit area. Thrust means a perpendicular force. Suppose this is my surface and we apply a force and with our hand, and this force is perpendicular to this surface. When a force is perpendicular to a surface, that type of force is called thrust, and thrust per unit area is called pressure. Means pressure is equal to force upon area. Now what is the unit of pressure? The unit of pressure is, unit of force is Newton, and what is the unit of area? That is meter square. We can say that Newton per meter square is the unit of pressure. Bar is a unit of pressure. ATM is a unit of pressure. ठीक है? तो अभी तक क्या देखें? देर एलिमेंट को पढ़े, कौन कौन से एलिमेंट जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेचर के बारे में पढ़े हम लोगों ने, और किसके बारे में, प्रेशर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एक एलिमेंट है किसका, क्लाइमेट का, और टेम्परेचर के और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए प्रेशर भी क्या होगा, इज एन एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने जाएंगे थर्ड एलिमेंट को देखते हैं। थर्ड एलिमेंट क्या, विंड। सपोज करो विंड भी क्या होता है, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कभी क्या होता है, जैसे हम लोग जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, वो हमेशा क्या होता है, विंड का ब्लो होता है, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और होगा। अगर हम लोग कोस्टल एरिया से दूर जाते हैं, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और होगा। ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ विंड। ऑलवेज रिमेंबर दैट विंड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड का फ्लो बेटा क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, तो इसलिए विंड इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। अभी तक किस किस एलिमेंट को पढ़े हम लोगों ने, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी क्या है, नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ water vapor into the air is called humidity. What is humidity? The presence of water vapor into the air, that is called humidity. And humidity also influence the climate of an area. That's why humidity is also an element of climate. अब humidity कैसे करता है, हम लोग जानते हैं humidity होता क्या है, एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंस, सिंपली उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जो रेनफॉल होता है रेनी सीजन में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ठीक है, जब एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा मींस क्या, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर ज्यादा हैं। जब वाटर वेपर ज्यादा होंगे, यही वाटर वेपर क्या होगा, ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है क्या होता, वही वाटर वेपर कंडेंस करके और रेनफॉल कराता है। डेजर्ट में क्या है, एयर में ह्यूमिडिटी नहीं होती है। क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी नहीं होती है, इस कारण क्या होता है, वहां पर रेनफॉल नहीं हो पाती है, कंडेंसेशन नहीं होता। जब कंडेंसेशन नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा। बट
जो एरिया सी कोस्टल एरिया होते हैं वहां पे क्या होता है, एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होते हैं। क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होते हैं, क्या होगा, जब वो एयर ऊपर जाएगा क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, वही वाटर वेपर कंडेंस कर जाएगा और उस एरिया में क्या करेगा, रेनफॉल करेगा। इसलिए कोस्टल एरिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। The next thing is precipitation. Precipitation simply हम लोग जो भी कंडेंस हो, जो वाटर वेपर है वो कंडेंस कर जाए, चाहे रेनफॉल के फॉर्म में, चाहे स्नो के फॉर्म में, चाहे हिल्स के फॉर्म में, चाहे सिल्ट के फॉर्म में। तो यही सब क्या है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस एंड प्रेसिपिटेशन आल्सो influence the climate. That's why precipitation is also an element of climate. Precipitation क्या होता है, रेनफॉल हो जाए, स्नोफॉल हो जाए, सिल्ट गिर जाए, हिल्स गिर जाए, हेल गिर जाए, ये सब क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। और उस एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट में हम लोगों ने 5 एलिमेंट को पढ़ा। और ये एलिमेंट क्या होते हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो 5 एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट बेटा क्या थे, सबसे पहले टेम्परेचर, आफ्टर टेम्परेचर क्या थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन ए बॉडी, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आफ्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों ने किसको देखा, विंड को। विंड के बाद ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के बाद प्रेसिपिटेशंस। तो एलिमेंट कितने होते हैं, क्लाइमेट के एलिमेंट कितने होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड प्रेसिपिटेशन। दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। जब हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ लेते हैं तो क्या हम लोग पढ़ेंगे, जो काइंड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है। काइंड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में याद रखना, रेनफॉल इज वन ऑफ द काइंड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, snowfall is one of the kinds of precipitation, silt is one of the kinds of precipitations, and what is hail, HAIL, is also a kind of precipitations. These are different kinds of precipitation, and precipitation is also one of the elements of climate. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट का कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। और सिंपली देखो, जब हम लोग पढ़ने जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट में, तो आपके सिलेबस में, क्लास 9 के सिलेबस में जो एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट है उसमें बस 2 एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट को डिटेल में स्टडी करना है। जो पहला एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट है, फॉर एग्जांपल जो पहला एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट है जिसको हमको क्लास 9 में पढ़ना है वो है टेम्परेचर। हम लोगों ने क्या टेम्परेचर को देख लिया। टेम्परेचर कैसे है एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट का, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, अब सिंपल देखो, ये हमारा क्या है बेटा, अर्थ है। यहां पे क्या है, इक्वेटर है। जो 0 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड है। अब एक चीज जानते हो कि हमारा जो अर्थ है अपने एक्सिस पे वर्टिकल लाइन के साथ 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्ट है। ठीक है, हमारा अर्थ क्या है, अपने होराइजन, अपने वर्टिकल एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट है और अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 66.5 डिग्री टिल्ट है। क्योंकि अर्थ के टिल्ट जो डिग्री पे टिल्ट किया हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस जो हमारा अर्थ है पूरे सालों भर एक यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ सनरेज गेन नहीं कर पाता है। क्या होता है, जो सनरेज है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मींस मानो ये मेरा सन है, अब अर्थ क्या है मेरा, इस तरह टिल्टेड है। जब अर्थ इस तरह टिल्टेड है क्या होगा, जो इक्वेटर पे सालों भर क्या होगा, सबसे मैक्सिमम सनरेज फॉल करेगा। उसके बाद नॉर्थ पोल पे चले जाओ, साउथ पोल पे चले जाओ, क्या होंगे,
करेंगे। और क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, अपने वर्टिकल एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट है, इसका क्या होता है, नॉर्थ पोल में 6 महीना विंटर होता है, सिर्फ 6 महीना समर होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, सनलाइट कम जाता है, क्योंकि सनलाइट कम जाता है इसलिए जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है क्या है, पूरे स्नो से कवर है। तो क्या हमने देखा, जो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर होता है क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इक्वेटर पे क्या हो रहा है, सालों भर यूनिफॉर्म सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनरेज फॉल कर रहा है। यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब यहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, क्या इक्वेटर पे इवोपरेशन होगा, सबसे मैक्सिमम इवोपरेशन कहां पे होगा, जहां पे ज्यादा मैक्सिमम सनलाइट फॉल करे। यहां पे क्या होगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा। मतलब जब इवोपरेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा। कहां पे, इक्वेटर में। जब इक्वेटर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, क्या होगा, जब सनलाइट फॉल किया, वो एयर क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी एयर की। जब एयर की डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी क्या होता है बेटा, याद रखना, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी, जैसे ये कमरा है, अब इसमें 4 स्टूडेंट हैं, वो क्या होगा, उनके घूमने का स्पेस मैक्सिमम होगा। अब इसमें मैं 50 स्टूडेंट को लाके भर देता हूं, क्या होगा, हर एक स्टूडेंट का स्पेस कम हो जाएगा। मींस क्या होगा, ये जो क्लास है वो डेंस हो जाएगा। ठीक है, मींस 2 मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस कम हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है, केजी, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। अब जब सनलाइट फॉल किया, क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द सनलाइट क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब एक दूसरे से मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा। जब डेंसिटी डिक्रीज करेगा, वो एयर क्या होगा, लाइट होगा। जब एयर लाइट होगा, वो क्या करेगा, ऊपर उठेगा। वही एयर, और हम लोग देखे थे क्या, क्योंकि यहाँ पे सालों भर कंटिन्यूअस हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉल कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था। जब वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्या होगा, वहां के एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा। जब वहां के एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, वही एयर क्या कर रहा है, लो डेंसिटी के कारण ऊपर उठ रहा है। जब वो ऊपर उठेगा, हम लोग क्या बोले थे, एक टर्म होता है निगेटिव लैप्स रेट। ठीक है, निगेटिव लैप्स रेट। what the word negative lapse rate means with increase in height, with increase in altitude, the temperature will decrease. So in that troposphere, with increase in height, the temperature